दोस्तों ये देखो कबूतर, ये हमारी खिड़की के पास बैठा हुआ है और मुझे लग रहा है कि इसकी आँख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो, आँखें इसकी खुली हुई नहीं है, कैसी लग रही है। ये देखो, अगर आप दोस्तों आए, खुल गई कहाँ हो गया बेटे को? गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। गया किट्टू दोस्तों आज नीचे है, कबूतर तो उड़ गया और आज बंदर नहीं आया। कल इस टाइम बंदर आ गए थे बहुत सारे, मैंने वीडियो भी आपको दिखाई थी, वो देखिए डाकिया। यहाँ पर हमारे यहाँ पे ना, ये देखिए लेडी डाकिया है, बहुत अच्छी है ये मैडम। और ये हम सबको चिट्ठी देती है, लेटर, हम सबके लिए चिट्ठी लेके आती है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बहुत अच्छी है ये लेडी डाकिया है। देखिए इनकी प्रॉपर ड्रेस होती है और ये जॉब है इनकी, नई नई जॉब लगी है। पहले ना जो हमारे यहाँ पर चिट्ठी देने आते थे वो एक मैन थे और अब ये लेडी है, वुमेन। और ये देखिए किस तरह से, अब देखिए नौकरी तो करनी ही है, अब ये इनकी सरकारी जॉब है और जॉब चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, करनी तो है। अपने आप को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए जॉब करनी होती है। काम सभी लोग करते हैं, देखिए कौवा भी काम कर रहा है, मैं भी काम करती हूँ, हम भी काम करते हैं। और मुझे ना आदत है बचपन से हम बोलने की, तो मैं हम बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती। और ये रहा हमारा कौवा, ये देखो ये उड़ गया, वो देखो दिख रहा है। अभी देखिए वो लेडी जॉब कर रही है ना, डाकिया की जॉब कर रही है। तो जॉब ज़रूरी है। कुछ भी अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको ना पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, पहले अपना माइंड सेट ठीक करना पड़ेगा, अच्छे से आपको सोचना पड़ेगा, अच्छे से आपको सोच समझ के आपको कदम उठाना है। कुछ भी आप जॉब करते हो तो ठीक है ना, कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो उसको करने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीखने के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी। आप किसी के अंडर में रह के काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि काम होता कैसे है, चाहे वो काम कोई सा भी हो, बागवानी का काम हो, डाकिए का काम हो, आप प्राइवेट जॉब करो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो, तो पढ़ाई करनी ज़रूरी है, हर काम ज़रूरी है। आप ये मत सोचो कि आप काम नहीं करोगे तो आपका पेट ऐसे ही भर जाएगा, ऐसा नहीं होता। अभी देखिए कितना कुछ हो गया। ये वाला जो साल है, बहुत कहते हैं सभी लोग कि ये जो साल है ना बहुत डेंजर है। काफ़ी सोच समझ के संभल के काम करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कभी कोई फ़ैसला मत लो। काफ़ी सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना करके अपना मतलब हल करके साइड हो जाते हैं, आपको पहचानते भी नहीं है। यही है सच, ये सच है दोस्तों, लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। आज की डेट में आप बहुत ही कम लोग ऐसे हैं आपके आसपास जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। आप सब पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप एक जॉब भी करते हो ना, तो उस जॉब में भी रहने के लिए ना आप सब पे भरोसा नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, नई नई जॉब होती है तो जो पहले के स्टाफ के लोग होते हैं ना, वो आपका बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ भी आपसे झूठ बोल देते हैं और फिर वो आप उस चीज़ पे यकीन करके अगर आगे आप वो बात बोलते हो करते हो तो वो सीधा मुकर जाते हैं कि नहीं हमने नहीं बोला, हमने नहीं बोला। तो वो चीज़ें बहुत शर्मिंदा करने वाली होती हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी के भी कहने में आकर के किसी से कुछ पूछताछ मत करो। आपको कोई मतलब नहीं है कि भी आप किसी के भी उसमें घुसो। कि सीधी बात है, आज की डेट में किसी की भी पर्सनल लाइफ में घुसने का मतलब ही नहीं है ना। ना कोई घुसता है, ना कोई आपको घुसने का मतलब है, सीधी बात है। आप जितना ज़्यादा किसी की भी पर्सनल लाइफ में जाओगे उतना ज़्यादा आपको भी प्रॉब्लम होएगी। जितना हो सके
डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। देखिए रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना होगा। ये देखिए मौसम आज कैसा हो रहा है, धूप थोड़ी कम कम है, थोड़ी कम कम है, कम कम चीनी कम है, चीनी कम है, थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम, कम कम हमदम, धीरे धीरे हौले हौले। अमिताभ बच्चन, अभी हम लोग ना जब भी फ़ोन को जब हम कॉल करते हैं, अमिताभ बच्चन के नाम से याद आ गया, जब भी हम लोग कॉल करते हैं तो अमिताभ बच्चन की ट्यून बजती है कि ये कॉल, ये फ्रॉड कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं। आप बात करते हो, कुछ करते हो फ़ोन पे, कोई भी आपके पास नंबर आता है, कोई भी आपसे इंक्वायरी करता है तो आप उसके लिए बचो। तो मैं ये सोचती हूँ यार, ये सब चीज़ें सबको पता होती है, लेकिन जो चीज़ आपकी किस्मत में होती है ना, वो आपको मिल के ही रहती है। जब भी हम लोग किसी को कॉल करते हैं ना, तो मोबाइल में ये जो है ना, अमिताभ बच्चन की साउंड में रिकॉर्डिंग आती रहती है। तो जब मैं वही सोचती हूँ यार, हमने पैसे तो पूरे भर दिए रिचार्ज के, फिर वो साउंड क्यों आती है? वो साउंड शायद इसलिए आती है कि हमें ना अटेंशन करने के लिए, हमें आगाह करने के लिए कि आप लोग सचेत हो जाओ, जल्दबाजी में कुछ भी शेयर मत करो। तो वो ही है, वो भी एक अपना काम ही कर रहे हैं। उन्होंने कितने करोड़ों रुपए लिए होंगे इस चीज़ के लिए भी। आप खुद सोचिए, आज के टाइम में डाइवोर्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं, लोग पता है कितना कुछ गलत कर रहे हैं। शादी होती है, हनीमून पे जाते हैं, हनीमून पे जाते हैं दो, वापस आते हैं एक। अब ये भी डर है, अब कुछ लोगों की वजह से, कुछ गिने चुने लोगों की वजह से ना अच्छी खासी लोगों की लाइफ ना डिस्टर्ब हो रही है। लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, लोगों के मन में ना शक पैदा हो रहा है शादी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, बच्चों को भी लेकर के, इसलिए कि अब वो आईवीएफ चल गया है, लोग आईवीएफ की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं होते, कई लोग बोलते हैं कि बच्चे अडॉप्ट भी नहीं करने, आईवीएफ से भी नहीं करने, वैसे भी नहीं करने। उनको ये है कि बच्चों ने बड़े होकर जूते ही मारने हैं, तो बच्चे करने ही नहीं है, ऐसे ही रहो साथ में। कई ऐसे हैं कि शादी ही नहीं करनी, के हनीमून पे जाएंगे दो, आएगा एक वापस। फ़ायदा क्या है? पहले के ज़माने में जो शादियाँ होती थी ना, वो बहुत अमेजिंग, यूनिक, आज तक चल रही हैं वो शादियाँ। जो पहले होती थी शादियाँ, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले, 50 साल पहले, वो शादियाँ आज तक लोग निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि एक आदमी झुक रहा है तभी दूसरा चल रहा है। अगर दोनों ही नहीं झुकेंगे तो वो शादी चलेगी नहीं। इसीलिए वो शादियाँ चल रही हैं जो शादियों में कोई एक बंदा या बंदी झुक रहे हैं। इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। जो झुक रहा है दो में से एक, तभी उनकी शादी चल रही है। इसे भी, और एक चीज़ और भी हो रही है, मौन तलाक, बिल्कुल शांति वाला तलाक, जिसमें किसी का कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। अपना अपना रहो, अपना अपना खाओ पियो, अपने अपने काम पे जाओ, भाड़ में जाए सारे। ये सब भी हो रहा है, मतलब मौन तलाक हर दूसरे घर में ना, ऐसा शांति वाला तलाक वाला रिश्ता चल रहा है। डाइवोर्स, पीसफुल, कूल डाइवोर्स, ठंडा रिश्ता, ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो जहाँ रिश्ता चल रहा है ना, घसीट घसीट के चल रहा है, वो समझ लो कि एक आदमी तो उसमें से झुक ही रहा है, या पति झुक रहा है या पत्नी झुक रही है। समझ रहे हो? जहाँ पर कई जगह पे क्या होता है, पति झुक रहे होते हैं लेकिन आपको लगता नहीं है, पता नहीं चलता। लेकिन आप बहुत ध्यान से सोच समझ के अगर आप इमेजिन करोगे, देखोगे, सोच समझ के अगर आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कोई एक है जो दब रहा है। वो आपको चेहरे से ही पता चल जाएगा। चेहरा सब बयां कर देता है, चेहरे से कुछ नहीं छुपता। लोग कपड़ों से तो अपनी बॉडी को छुपा लेते हैं, लेकिन चेहरा कैसे छुपाएंगे? नकाब, मास्क भी कितना बंदा पहन लेगा। मास्क पहन लोगे तो आंखें बयां कर देंगी सब कुछ, है ना? आंखें भी सब बयां कर देती हैं, तो कितना छुपाओगे और दिखाओगे कितना? तो इसीलिए अगर रिश्ता चल रहा है तो समझ लो एक बंदा दब रहा है। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर कर देना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू, बाय।